आज जो इसमें वर्णन है बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक ऐसा वर्णन है जो हमारे प्रत्येक क्षण के परिणामों से संबंधित है। हम जैसे भाव करते हैं और कैसे कैसे भाव करते हैं उनका ही वर्णन है और किस भाव की क्या संज्ञा है, क्या नाम है बता रहे हैं। पहला सूत्र है औपसमिक छायको भावों मिश्र जीव स्वतत्व मौदिक परिणामिक ऊर्जा। ये 5 प्रकार के भाव बताए। औपसमिक भाव, छायिक भाव, मिश्र भाव, जीव के जो जीव के अंदर होते हैं, औदायिक भाव और परिणामिक भाव। औपसमिक भाव जो कर्म को दबा करके आते हैं उन्हें औपसमिक भाव कहते हैं। दूसरा छायिक भाव जो बिल्कुल हमने नष्ट कर दिए हैं और दोबारा उदय में नहीं आएंगे। उदाहरण के तौर पर एक गिलास में पानी है और नीचे बैठा हुआ फिटकरी डालने के कारण से लेकिन हिलेगा तो ऊपर आ जाएगा, उसको कहते हैं औपसमिक भाव। कचरे को हमने छान करके फेंक दिया, वो छायिक भाव। और तीसरा है चौपसमिक भाव, अर्थात पानी में कुछ कचरा तैर रहा है और कुछ पानी में नीचे पड़ा हुआ है। और उदय के भाव जो उदय में आ रहे हैं वो वाले परिणाम। और परिणामिक भाव जो कर्म से संबंधित नहीं है, कर्म से संबंधित नहीं है, औदारिक भाव कहते हैं। अब इनको एक बार थोड़ा सा हम ले लेते हैं। कर्मों के उदय से जो भाव हमारे उदय में आते हैं, जैसे कपड़े पे मेल जमा है, हाथ पांव में मेल लगा हुआ है, वो दिख रहा है और हमारे परिणाम भी वैसे ही हो जाएंगे, निश्चित है। हमारे कपड़े में जब मेल लगा हो और कोई अच्छा व्यक्ति परिचित आ जाए तो हम उस मेल को दबाने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। घर में कपड़े रखे हैं बिछाने के, पहनने के, कुछ गंदे, हम जाके उसके ऊपर धुला हुआ चादर डाल देते हैं और कोशिश ये रहेगी कि उस चादर को कोई उठाए नहीं वहाँ से, क्योंकि अगर उठाएगा तो नीचे की गंदगी दिखाई पड़ जाएगी तो फिर इज्जत का सवाल है। तो ऐसे भाव हैं जो उदय में आ रहे हैं और दबे हुए भी हैं। दूसरे भाव अच्छा है, जैसे हमने किसी भी चीज़ को समूल से नष्ट कर दिया। आगी का डर था, हमने पानी डाल के आगी को पूर्णतया बुझा दिया और अंगारे को अलग कर दिया, लकड़ी को चूल्हे से निकाल के रख दी। कुछ महिलाएं लकड़ी को बाहर खींच लेती हैं, वो औपसमिक भाव होता है। और लकड़ी को उठा के बुझा के रख देना और छायिक भाव होता है, छायिक भाव होता है। और लकड़ी के थोड़े से अंगारों को जलने देना और बाकी लकड़ी को बाहर खींचना छायिक भाव होता है। और एक पारणिक भाव ऐसा है जैसे जीवत है, भव्यत है, अभव्यत है। ये भाव किसी कर्म के द्वारा निर्मित नहीं हुए, ये अपने आप सृष्टि में है। पृथ्वी को हम पारिणामिक कह सकते हैं, किसी की बनाई हुई नहीं कह सकते हैं। आगे के भाव लिखते हैं। ये विभिन्न प्रकार के भाव, इनकी मैं संख्या आपको बताना चाहूँगा। द्वि नवाष्ट दैशंक विंशति त्रिभेदा यथाक्रम। हम लगाएंगे 2 हैं, 9 हैं, 18 हैं, 3 हैं यथाक्रम से और 21 है। अब ये देखना है कि कौन कौन से भाव क्या क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक चारित्य, सम्यक और चारित्य ये 2 प्रकार के भाव हैं। सम्यक उसे कहते हैं जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होने के बाद हमारे परिणामों में निर्मलता आती है और संसार की विषयों से, क्रियाओं से हम उदासीन होते हैं, उसे सम्यक्त भाव कहते हैं। और चारित्य, जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो कपड़े गीले ना हो जाए, छत्ता लगा लिया, कपड़े उठा के पाँव से ऊपर करके चले, तो चारित्य का अर्थ होता है कि जो तुम्हें कर्मों से बचाता हुआ चले, बंधन से बचाता हुआ चले, राग द्वेष से बचाता हुआ चले, उसका नाम है चारित्य। इसके भी भेद हैं, औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्य, 2 भेद हैं। औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्य। क्योंकि औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, औपसमिक चारित्य किसको होता है? जो श्रेणी की ओर
जब निर्वाण की तैयारी में लग जाते हैं तो भावों को दबाते ऊपर जाते हैं और एक क्षयिक भाव भी होता है शिव में। आगे चलते हैं।